हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और इतनी एनर्जी के साथ जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, बहुत थका हुआ और मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है और सब लोग ये बोल रहे हैं रणवीर जाते जाते एक छोटी सी ऐसी रेसिपी बना जाओ जब तुम्हारे अंदर एनर्जी ना हो तब बन जाए। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, बढ़िया सी प्याज टमाटर की सब्जी बनाते हैं। कोई भी बना ले, हॉस्टल में बना ले, जब टाइम ना हो तब बना ले, फटाफट से बनने वाली सब्जी है। तो फिर मेरे को बोला कि रणवीर थोड़ी सी मसाला पूड़ी हो जाए साथ में। ये होता है हमारे साथ। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और ये पूरी जितनी बची खुची एनर्जी है इसको निकाल कर मैं डालने वाला हूं मसाला पूरी और प्याज टमाटर की सब्जी में। फटाफट बन जाएगी। एडिटर जो है इसको एग्जैक्टली 10.5 मिनट में एडिट कर देगा। ऐसे ही प्रेशर डाल देता हूं मैं म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो जी, प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और टमाटर, लेकिन उससे पहले मसाला पूरी है। एक के साथ एक फ्री वाला सीन है ना यहाँ पर कि रणवीर ने प्याज टमाटर को हाँ बोला तो साथ में मसाला पूरी का भी डाल दो। तो जी, मसाला पूरी बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, सूजी, अजवाइन, मसाले, घी, तेल और पानी। ये गई सूजी पिसी हुई, नमक, नमक के बाद हल्दी, हल्दी के बाद हींग, हींग के बाद थोड़ी लाल मिर्च देगी वाली, उसके बाद थोड़ा जीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ी और हल्दी। ये जो है मोटा मोटी मामला जो है मसाला पूरी का यही है। देखिए ये जो हमने रंगोली बनाई है, आपको ऐसे रंगोली बनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो रंगोली इसलिए बनाई है क्योंकि फ़ोटो वोटो खींचते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। आप सारा कुछ मिला के गोल गाल के डाल दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा तेल। ठीक है, तेल थोड़ा सा पहले, क्यों? खस्तेपन के लिए। पहले का तेल खस्ता करता है और गूंदने के बाद का तेल मुलायम करता है। और दोनों अगर आप बैलेंस में डालें तो फिर बाहर से खस्ता अंदर से मुलायम भी हो जाती है। इसके अंदर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का जूस डाल सकते हैं। हाँ, डाल दें क्या? डाल देते हैं। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है फ्रेश ले लीजिए। अगर फ्रेश नहीं है तो जो है ना उसके अंदर पानी डाल लीजिए। ये अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा भी मिला सकते हैं, मतलब 4 भाग आटा 1 भाग मैदा भी डाल सकते हैं। बेसन नहीं डाला मसाला पूरी में तो फिर क्या फायदा हो बताइए? थोड़ा सा तो डालेंगे हम। ये जो हमारा मामला है ना, ये सुपर खस्ता कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें जो है एक तरफ है रवा उर्फ सूजी जो कि खस्ता फैमिली में बहुत सीनियर मेंबर है, और दूसरा है बेसन, वो भी खस्ता फैमिली में उनकी भी बहुत चलती है। इसलिए कभी भी कुछ खस्ता करना हो तो सूजी और बेसन मिला दो। देखिए ये जो डो है इसमें जो आटा है वो ढलेगा और सूजी जो है वो टाइट होगी, राइट? तो इसलिए डो जब आप बनाएं तो ज़्यादा टाइट मत रखिए क्योंकि बाद में रवा और टाइट कर देगा उसको। इसलिए पहले मीडियम टाइट रखिए डो। ये देखिए ये क्योंकि रवा इसको टाइट करेगा लेकिन आटा थोड़ा बहुत ढलेगा भी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़्यादा टाइट डो नहीं गूंदना। रणवीर तो ना साइंस हर चीज़ में डाल देता है। ये लीजिए, इसके ऊपर पोना, पंजाबी में पोना कहते हैं ना किचन के कपड़े को, और इसको 10 मिनट के लिए भूल जाइए। और गैस करिए 10 मिनट में हम क्या करेंगे? 10 मिनट में हम अपनी सब्जी बना लेंगे। मात्र 10 मिनट में हम अपनी सब्जी बना लेंगे। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? अब तो हो जाता है यकीन। अब तो सबको पता है कि रणवीर ऐसे ही गप्पे नहीं मारता। तो प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और टमाटर। आप समझ लीजिए कि ये 1, 2, 3 टमाटर ले लीजिए। ठीक है, सबको मैं ऐसे कंफ्यूज कर दूंगा ना, कुछ याद नहीं रहेगा। देखिए उसके साथ में आप लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 प्याज। और प्याज जो है आपका, ये जो प्याज है ये एकदम लाल और एक्स्ट्रा राइप होना चाहिए। और जो आपका ये टमाटर है ये एकदम मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो मीडियम टमाटर और एक्स्ट्रा राइप प्याज। और अगर तो स्प्रिंग अनियन का मौसम है तो साहब ये प्याज व्याज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा स्प्रिंग अनियन डालिए मोटा मोटा काट के। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो कुज्जा होता था घर पे, कुज्जा। कुज्जे के अंदर खेतों में ना क्यारियाँ होती हैं, बड़े बड़े क्यारे होते हैं खेतों में, उसके किनारे पर ऐसे जंगली टमाटर उगते हैं। तो हमने वो जंगली टमाटर लेके आने, बीजी ने जो है हरे प्याज लेने, वो जंगली टमाटरों के साथ कुज्जे में डाल देना उनको, और उसके बाद उनको धीरे 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 पकाते रहना, और बाद में चीज़ बनती थी ना साहब। अब वो क्या कहते हैं पंजाबी में, हुणु गल्ला नहीं रही हैं। अब वो बातें नहीं रही, ना बीजी रहे, ना वो क्यारों के किनारे उगने वाले ऑर्गेनिक टमाटर रहे,
ना वो कुज्जा रहा, लेकिन याद तो है ना, उसी याद पे बन जाएगी सब्जी। वट्टा कहते हैं जी पंजाबी जो वट्टा है, ऐसे क्यारी के किनारे ऐसे पतली सी वाट होती है और वाट के ऊपर ये सब चीज़ें उगती हैं और उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर जब क्यारी में पानी जो है वो बह रहा हो। और वट्टों के ऊपर जो है वो, अब तो मैं इमोशनल सा हो जा रहा हूँ बट बोलना पड़ेगा, वट्टों के ऊपर लगे हुए टमाटर और वट्टों के ऊपर लगी हुई मूली और वट्टों के ऊपर लगी हुई शकरकंदी, उसका जो है ना मुकाबला ही कुछ और होता है। फिलहाल टमाटर जो है वो आधे बारीक काट लीजिए और आधे सिर्फ 1/4 ऐसे 4 करने देखिए। ये है जी हमारे छोटे कटे हुए टमाटर, ये है जी हमारे बड़े कटे हुए टमाटर, ये है जी हमारे प्याज। ठीक है, प्याज आप चाहें तो कम कर सकते हैं। टमाटर अगर वट्टों वाले मिलें तो वट्टों वाले ले लीजिएगा, प्याज अगर हरे मिले तो हरे ले लीजिएगा। मेथी मिल जाए, अभी गर्मियाँ आ गई हैं, खैर मेथी मिल जाए सीज़न में ना साहब, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे मोटा मोटी मेथी तोड़िए, जब प्याज भून रहे उसके अंदर डाल दीजिए, कुछ हो गया मेरे को। अब तो एक रेसिपी और बनवा लो इसके बाद। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर आप जुड़ गए तो खाना अपने आप टेस्टी बन जाएगा। अब मैं जुड़ गया हूँ है, अब मेरे को बचपन याद आ गया। वो वट्टों के ऊपर भागते थे, गोली टमाटर लेके आते थे बीजी के पास, मूलियाँ लेके आते थे और फिर वो बनवाते थे। जब कुछ ढूंढ लीजिए जिससे कि आप उस रेसिपी से जुड़ जाएं और टेस्ट अपने आप आ जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी सारी ये है। ठीक है जी, हरी मिर्च कम तीखी वाली डाल रहा हूँ जी। आपको अगर तीखी डालनी हो तीखी डाल लीजिएगा, कंट्रोल में डालिएगा अगर तीखी डाल रहे हैं, क्योंकि बाद में इसमें लाल मिर्च भी जाएगी। अब जी जीरा लेना है, जीरा ये लो जी, सौंफ थोड़ी सी बिल्कुल, मेथे, अच्छा अगर आप कड़ी पत्ता यूज़ कर रहे हैं तो फिर घी मत यूज़ करिए, फिर जैसे ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल ऐसा कुछ यूज़ कर लीजिए हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब है टू मच घी एंड टू मच कड़ी पत्ता डोंट गो वेल टुगेदर, लिटिल बिट ऑफ घी लिटिल बिट ऑफ कड़ी पत्ता गो वेल टुगेदर। अभी पीछे से सवाल आया, कैमरे के पीछे से सवाल आया हमारी मैडम का, वो बोल रही हैं कि अगर कड़ी पत्ता डाल रहे हैं तो सरसों डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए सरसों। यहाँ पर कड़ी पत्ते का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्रेशनेस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कड़ी पत्ते को आप फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कूट रहे हैं जिंजर और ग्रीन चिली के साथ, उस केस में सरसों राई जो है वो तड़के में नहीं जाएगी। जहाँ पर आप कड़ी पत्ते को नटीनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तड़के में क्रिस्प करते हैं, वहाँ पर राई जाती है, दालें जाती हैं, राई जाती है, जो भी नटी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाते हैं। यहाँ पर फ्रेशनेस के लिए यूज़ होगा, इसलिए नॉट नीडेड। अक्सर आप बोलते हैं ना कि रणवीर आपने नमक तो डाला नहीं यार, तो क्या होता है 50-60% तो नमक मेरा यहीं से आ जाता है, मेरे अदरक लहसुन में होता है, उसके बाद मैं डालता हूँ, एडिटर जो है वो शॉर्ट नहीं लगाता और बदनाम हो जाते हैं हम। नमक के ऊपर तो सारे ऐसे घात लगा के बैठते हैं, खटाक से नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला। मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मेरी सासू माँ जज कर रही है मेरे को। ठीक है, पंजाबी तानेबाजी जाएगी नहीं, बोल देता हूँ, एडिट में रहा तो रहा। हमारे यहाँ कहते हैं कि जिन सासों की घर पे नहीं चलती ना, फिर वो बाहर चलाती हैं। तो अगर आप नीचे बार बार सॉल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सास है इनकी घर पे नहीं चलती, फिर आप रणवीर पर चला रहे हैं। देखो माइंड नहीं करना, मैं आदत ही ऐसी, खाना बनाते बनाते जब तक मैं ताना ना मारूं तो खाने में स्वाद नहीं आता। शक्कर पौनी, थोड़ा नमक डालते हैं जी, मतलब शुगर डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो गोली टमाटर नहीं है ना वट्टों वाले, ये है जी एकदम बॉम्बे के कार्डबोर्ड टमेटोस, तो इसलिए थोड़ा खट्टा मीठा हमको ही करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने हल्दी धनिया पका लिया, जब धनिया के पकने की खुशबू आई उसके बाद मैंने डाले उसके अंदर टमाटर, फिर टमाटर डालने के बाद मैंने डाली मिर्च। मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाली बिकॉज मिर्च जो है उसका रंग खराब होता है, मिर्च जलती है ना, इसलिए टमाटर के साथ साथ पानी भी होता है जो मिर्च को जलने नहीं देता, तो मिर्च जो है वो खिलती है। तो कभी भी अगर देगी मिर्च यूज़ कर रहे हैं, ऐसी मिर्च यूज़ कर रहे हैं जो कि आप रंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वाटरी इंग्रेडिएंट के साथ डालिए। पानी जो है बस सब्जी को ढकने भर का, पंजाबी में कहते हैं कच्ची लस्सी नहीं बनवानी, सब्जी बनवानी है। कैसे झेलते हैं आप मुझे, मेरे को ना बेशर्म बना दिया आपने, सिर्फ टमाटर को नरम करने के लिए। ठीक है जी, भरता नहीं बनाना, सब्जी बनानी है, मतलब प्याज टमाटर फिर भी खड़ा खड़ा रहना चाहिए। अरे लगा दिया ढक्कन, पूड़ी बनाए।
एकदम पूरी पूरी बनाएंगे, पूरी पूरी। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास नरम मुलायम बनी है। देखिए बस हमारे पास ना एक जादू की छड़ी होती है। जब शेफ़ जो है ज़िंदगी में कुछ बन जाता है 15-20 साल काम करके, उसके साथ जादू की छड़ी होती है। वो ऐसे करता है और तेल आ जाता है। ये देखिए तेल आ गया। देखिए मसाला पूड़ी की ब्यूटी का है कि ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी, छोटी छोटी क्यूट क्यूट, ज़्यादा भी क्यूट नहीं, वरना सुबह से शाम तक आप बेलते ही रह जाएंगे 10 आदमी के लिए। मीडियम साइज। ये लो जी, तेल लगा लो। पूड़ी के काम में सूखा मैदा सूखा आटा कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्या होगा, फ्राइंग का तेल जो है वो गंदा हो जाएगा और वो हम नहीं चाहते। सूखा मैदा जाएगा तो फ्राई का तेल खराब हो जाएगा ना। आमतौर पर कभी भी एज अ बेसिक रूल आप पूड़ी जब बेलते हैं तो पूड़ी को ऐसे रख के और ढक दीजिए। उससे क्या है, पूड़ी के फूलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सारी पूड़ी जो है वो एक साथ बेल के रेडी रखिए। एक तो वेट नहीं करना पड़ेगा टेबल पे। अगर मेरे ऐसा कोई बैठा होगा जो एक बार में 3-3 पूड़ी लेगा, अगर आप हर पूड़ी बेलेंगे और तलेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगी ना। इसलिए पूड़ी बेल के ऐसे गीले कपड़े से ढक के रख लीजिए। उससे पूड़ी का एक तो फूलना इवन हो जाता है, रेस्ट कर लेती है ना वो, और दूसरा बनाने की स्पीड बढ़ जाती है। देखिए पीछे से कमेंट आया है कि रणवीर तुमने ये तो बताया नहीं कि इसको कटोरी से भी काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं। छोटी पूरी का फ़ायदा ये है कि आप उसे कटोरी से भी काट सकते हैं। तो ऐसे बड़ा सा एक शीट जो है उसे रोल कर लें और उसके बाद से कटोरी से काट लें। वेरी मच पॉसिबल। ठीक है जी। मीडियम हॉट ऑयल। लो जी, देखो क्या फर्स्ट क्लास पटाखा एकदम हो गई। मसाला पूरी और सब्जी। बड़ी भूख लगी है जी जिसकी भी पूड़ी है उसको, एकदम से जाते ही फूल गई। एकदम गुब्बारा पूड़ी बन गई है, गुब्बारा पूड़ी। हेलो जी, सब्जी इज ऑल्सो डन। ब्यूटीफुल। देखिए मामला क्या है ना, ऐसे खड़ा खड़ा होना चाहिए। देखिए ये इसकी मोनोपोली है। ये देख रहे हैं आप, एक गई कसूरी मेथी और मोटा मोटा कटा हुआ लॉट्स ऑफ धनिया। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि मैं धनिया कितना बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन यहाँ पर बगैर धनिया के डिश बन नहीं सकती। ठीक है, धनिया ठोक के डालना। वो जो बेसन डाला है ना, सही समय पे सही ख्याल आ गया हमको। नेक्स्ट लेवल पे ले गया वो पूरी। दूसरा जो सौंफ डाली है, खासकर गर्मियों में बना रहे सौंफ जरूर डालिए। और तीसरा जो मज़ा ढेर सारे धनिया और कसूरी मेथी ने लगाया है ना, अगर ताज़ी मेथी होती तो मैं डांस कर रहा होता यहाँ पे। अब एक काम करिए, आप डांस भले ना करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। आइटम कमाल का है, गारंटी हमारी है। गुड कॉल हो गया। अगर मैं आलस आलस में रहने देता तो अपने बचपन की क्यारियों के ऊपर उगने वाले टमाटरों की यादें जो हैं ताज़ा नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। आप भी अच्छा सौदा कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। चंकीनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। प्याज टमाटर की जो चंकीनेस है वो उसकी मोनोपोली है। और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि रणवीर ने अब तक वो तो बोला नहीं कि आप इसको बना लीजिए, वरना एक बहुत बेहतरीन डिश खाने से वंचित रह जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं।